रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum dear students, I am Raimasa Zubair, your chemistry teacher. Today I am going to discuss about lecture number 2, aromatic hydrocarbon chemistry intermediate part 2, in which I will discuss about nomenclature of aromatic hydrocarbon and structures of benzene. जैसा कि ओपन चेन स्ट्रक्चर्स है उससे मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ बातें हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हमारे पास क्लोज्ड स्ट्रक्चर यानी कि कैक्यूल्स की स्ट्रक्चर है। सबसे पहले नोमेनक्लेचर की बात करें तो उसमें एक तो सिंपल हमारे पास बेंजीन रिंग आ जाती है, उसकी नोमेनक्लेचर की ज़रूरत नहीं है। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हम सब्स्टिट्यूएंट लगाना शुरू कर दें, और सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, पहला सब्स्टिट्यूएंट, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के बारे में, यानी कि ऐसी बेंजीन का मॉलिक्यूल जिसके ऊपर एक ही सब्स्टिट्यूएंट लगा हो उसे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कहेंगे। उसको नाम देने का तरीक़ाकार ये होगा कि उसका नाम दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। एक सब्स्टिट्यूएंट का नाम जो कि प्रीफिक्स यानी उस नाम का पहला हिस्सा उसके सब्स्टिट्यूएंट पर मुश्तमिल होगा, और उस नाम का दूसरा हिस्सा हम लिखेंगे एज अ बेंजीन, मतलब बेंजीन वर्ड लिखा जाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखी है, बेंजीन के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट लगाया है जो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इथाइल ग्रुप है। तो इसमें अकॉर्डिंग टू आवर रूल इसका क्या नाम पड़ना चाहिए, सबसे पहले हमारा सब्स्टिट्यूएंट का नाम पड़ेगा जो कि हमारे पास क्या है, इथाइल, और उसके बाद वर्ड क्या आएगा, बेंजीन। तो इसका मतलब हमारे पास इसका नाम क्या पड़ेगा, इथाइल बेंजीन। उसके बाद इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह बेंजीन के ऊपर अगर हम दूसरा सब्स्टिट्यूएंट लगा दें, दूसरे सब्स्टिट्यूएंट की एग्जांपल ले लें जो कि हमारे पास यहाँ क्लोरो ग्रुप है, तो क्लोरो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट जो है वो पहले आएगा नाम में, तो क्लोरो, और उसके बाद बेंजीन का नाम आ गया क्लोरो बेंजीन, इस मॉलिक्यूल का नाम पड़ जाएगा। ये वेरी सिंपल नोमेनक्लेचर है। इन सेकंड केस डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की बात की जाए तो उसमें हमारे पास अब हम उस बेंजीन की बात करेंगे जिसके ऊपर दो सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे। अब एक जनरल बात है कि जहाँ पर दो चीज़ें आ जाएं उनमें मुकाबला पड़ जाता है, कंपटीशन आ जाता है कि पहले हमने किसका नाम लेना है। यानी कि नोमेनक्लेचर के हिसाब से बात की जाए तो हमने नंबरिंग में पहला नंबर किसको देना है। ऑब्वियसली बात है, एक सब्स्टिट्यूएंट था तो चलो ठीक है, उसको नंबरिंग देने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर एक से ज़्यादा होंगे, दो सब्स्टिट्यूएंट होंगे, तो उनको नंबरिंग देने की ज़रूरत है, और उसमें पहले किसको रखना है उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास मुख्तलिफ़ केसेस हैं। पहला केस ये है कि अगर सब्स्टिट्यूएंट सेम होंगे तो हमारे पास बेंजीन के 3 आइसोमर बनेंगे। दोनों सब्स्टिट्यूएंट अगर सेम होंगे तो हमारे पास बेंजीन के 3 आइसोमर बनेंगे। यहाँ पर मैंने मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन लिखी, तीनों क्या लिखी, मिथाइल बेंजीन आप कह सकते हैं, या जिसको स्पेशल स्ट्रक्चर का नाम दिया गया था टॉल्वीन। तो इसमें अगर मैं दूसरा भी मिथाइल लगा दूँ तो उसके लिए पॉसिबल पोजीशन ये है, इसके हिसाब से एक ये पॉसिबल पोजीशन है, मतलब अगर इसको मैं पहला नंबर दे दूं, स्टैंडर्ड के तौर पर रखूं, पहला, तीनों केस में ये पहला नंबर है, तो इसके हिसाब से ये दूसरे बनता है नंबर, ये दूसरा, और फिर तीसरा, फिर ये दूसरा, तीसरा, और ये चौथा कार्बन बनता है। तो अगर मैं दूसरे कार्बन पर लगाऊं, फिर अगले केस में मैं तीसरे कार्बन पर लगाऊं, और उससे अगले केस में मैं चौथे कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लगाऊं, यानी कि सेकंड सब्स्टिट्यूएंट लगाऊं, या फिर मैं एक और बेंजीन रिंग बनाता हूं तो उसके केस में मैं चौथे से अगले कार्बन पर लगाऊं, तो इट डेफिनेटली मीन कि वो हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट कर देंगे, इधर से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उसके केस में जो है ये वाला कार्बन ज़्यादा करीब तरीन पड़ेगा, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा कार्बन, जबकि इधर से गिनेंगे तो 5वां कार्बन बनेगा। तो इट मीन तीसरा कार्बन इधर से भी सेम, यानी कि हमारे पास डाई सब्स्टिट्यूटेड आइसोमर की तादाद मैक्सिमम 3 ही बनेगी। और इसके हिसाब से दूसरी कार्बन को हम कहते हैं आर्दो कार्बन, तीसरी कार्बन को हम कहते हैं मेटा कार्बन, और चौथी कार्बन को हम कहते हैं पैरा कार्बन। और बच्चों याद रखिएगा, अगर बेंजीन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हों, यहाँ पर मर्जी 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हों, तो ऐसी बेंजीन को हम एक नया नाम देते हैं, स्पेशल नाम देते हैं, वो है ज़ाइलीन। अच्छा, यहाँ पर
ज़ाइलीन की कौन सी किस्म है, आप देख सकते हैं दूसरा मिथाइल ग्रुप अर्धो कार्बन यानी कि दूसरी कार्बन पर है तो उसको हम कहेंगे अर्धोज़ाइलीन। इसी तरह यहाँ पर दूसरा मिथाइल ग्रुप जो है, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट जो है वो तीसरी कार्बन पर है यानी मेटा कार्बन पर है तो उसे हम कहेंगे मेटाज़ाइलीन। और इसी तरह दूसरा सब्स्टिट्यूएंट जो हमारा चौथी कार्बन यानी कि पैरा कार्बन पर है तो उसे हम क्या कहेंगे, पैराज़ाइलीन। इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये हमारा क्या कहलाएगा, अर्धोज़ाइलीन। ये हमारा क्या कहलाएगा, मेटाज़ाइलीन। and this one will be called as paraxylene। उसके बाद अगर बात आ जाए कि हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट है लेकिन मुख्तलिफ हैं तो वो एक मखसूस फिक्स प्रायोरिटी ऑर्डर है उन सब्स्टिट्यूएंट्स का, तो वो उस सब्स्टिट्यूएंट को फॉलो करेंगे। इसका मतलब ये प्रायोरिटी ऑर्डर में ये है कि पहले कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, उसके बाद सायानो ग्रुप है, उसके बाद फार्माइल ग्रुप यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप है, उसके बाद कीटोन ग्रुप है, हाइड्रोक्सल ग्रुप है यानी कि अल्कोहलिक ग्रुप है, उसके बाद अमाइनो ग्रुप है, उसके बाद अल्कोक्सी ग्रुप है और लास्ट वन इज़ अल्काइल ग्रुप। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम इसकी एग्जांपल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक बेंजीन की स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर दो सब्स्टिट्यूएंट आ गए हैं तो अब इनमें कंपटीशन आ जाएगा कि पहले किसको हमने नाम देना है, पहले ही नंबरिंग मतलब नंबर 1 किस सब्स्टिट्यूएंट को रखना है। तो उसके लिए हम इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी ऑर्डर में देखेंगे। प्रायोरिटी ऑर्डर में जो सब्स्टिट्यूएंट पहले मौजूद होगा उसको हम नंबर 1 पे रखेंगे और जो बाद में मौजूद होगा उसके हिसाब से हम उसको सेकंड पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर एक अमाइनो ग्रुप है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है, तो हमारे पास ये देखें एल्डिहाइड CHO यानी पहले है, अमाइनो ग्रुप बाद में है, तो मैं जनाब जी एल्डिहाइड को नंबर 1 पोजीशन प्रोवाइड करने लगा हूँ, पहला कार्बन ले जी। उसके बाद इसके हिसाब से हमारे पास अमाइनो ग्रुप को हम नंबरिंग देंगे, कहाँ से काउंटिंग करेंगे, इधर से 2 3 4 5 6 पोजीशन बनती है, इधर से काउंटिंग करें तो 1 2 यानी कि नियरेस्ट मोस्ट कौन सी पॉसिबल पोजीशन है, करीब तरीन पोजीशन कौन सी बनती है, वो ये वाली बनती है जो कि दूसरी कार्बन पर है। तो इसके हिसाब से हम इसको क्या नाम देंगे, 2 अमाइनो बेंजल्डिहाइड। ये हमारे पास क्या बनता है नाम, हम जानते हैं प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, ये एल्डिहाइड फार्माइल ग्रुप अगर बेंजीन पर अटैच हो तो उसे हम क्या कहते हैं, बेंजल्डिहाइड। और उसमें बेंजल्डिहाइड के अंदर दूसरी कार्बन पर हमारे पास क्या मौजूद है, अमाइनो ग्रुप मौजूद है, तो उसे हम क्या नाम प्रोवाइड करेंगे, 2 अमाइनो बेंजल्डिहाइड, ये इसका नाम बन जाएगा। इसी तरह अब हमारे पास अगला बेंजीन का मालिक्यूल है जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप और हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच हैं, तो इन दोनों में कंपटीशन पड़ जाएगा। पहले किसका पड़ेगा, हम देखेंगे कि पहले इन दोनों में प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले कौन सा सब्स्टिट्यूएंट आया, तो इट्स क्लियर कट जो हमारे पास है कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमेशा से बिला मुकाबला पहले नंबर पर आता है। ये डिटरमिंड है, फिक्स है, आपने इसको बस याद कर लेना है किसी न किसी तरह से। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप पहले नंबर पर है तो हम इसको फर्स्ट पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, उसके हिसाब से हम हाइड्रोक्सल को कोई ना कोई पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। कौन सी इसको प्रेफर करेंगे पोजीशन, इधर से काउंटिंग करें तो 1 2 3 तीसरी कार्बन बनती है, इधर से काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5, तो करीब तरीन जिधर से पड़े हम वो काउंटिंग प्रेफर करते हैं। तो ये हमारे पास 2 3 तीसरी कार्बन पर है, आगे बेशक काउंटिंग लिखें ना लिखें, ये बस आपको समझाने के लिए है। तो तीसरी कार्बन पर आपका हाइड्रोक्सल ग्रुप है तो इसका क्या नाम पड़ेगा, 3 हाइड्रोक्सी। और ये आप जानते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच हो तो उसे हम क्या कहते हैं, बेंजोइक एसिड, उसे हम क्या कहते हैं, बेंजोइक एसिड। ये भी आप प्रीवियस लेक्चर अगर देखें तो उसमें मौजूद होगा इसका स्पेशल स्ट्रक्चर का नेम। तो तीसरी कार्बन पर हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच है तो इसका क्या नाम पड़ जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी, बाकी आगे वही बेंजोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। उसके बाद तीसरा केस इसके डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के केस में ये है कि हमारे पास अगर तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट हैं उनमें से कोई एक भी ऐसा मौजूद हो सब्स्टिट्यूएंट जो प्रायोरिटी ऑर्डर में मौजूद ना हो, प्रायोरिटी ऑर्डर में मौजूद ना हो, तो फिर हम उसको क्या करेंगे, अगर एक सब्स्टिट्यूएंट मौजूद ना हो दूसरा मौजूद हो तो दूसरे की मुनासबत से हम उसको क्या करेंगे, स्पेशल नेम कंसीडर करेंगे। ये देखें, आप खुद देख सकते हैं
स्पेशल नेम बन रहा है इस बेंजीन को अगर कंसीडर करें, इस हिस्से को कंसीडर करें, बेंजीन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच किया जाए तो ये हमारे पास एक स्पेशल नेम बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, फिनोल। इसका मतलब है ये क्लोरीन तो हमारे पास प्रायोरिटी ऑर्डर में है नहीं, तो हम इसके हिसाब से इनको प्रायोरिटाइज़ नहीं कर सकते। हम फिर क्या करेंगे, स्पेशल नेम वाले को प्रायोरिटाइज़ करेंगे और उसको क्या करेंगे, पहला नंबर प्रोवाइड करेंगे, ये दूसरा और ये तीसरा। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, 3 क्लोरो और ये हमारे पास क्या नाम पड़ता है, फिनोल। तो ये सिंपल बनेगा हमारे पास 3 क्लोरो फिनोल। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर आपको ब्रोमीन मौजूद है दूसरा, ये भी प्रायोरिटी ऑर्डर में मौजूद नहीं है। तो इसको आप क्या करेंगे, ये जो मिथाइल है ये आपके स्पेशल नेम्स में मौजूद है। अगर मिथाइल को बेंजीन के साथ अटैच कर दिया जाए तो आपके पास क्या बनता है, टॉल्वीन। एक स्पेशल नेम बनता है, क्या बनता है, टॉल्वीन। तो इसका मतलब है टॉल्वीन यानी कि मिथाइल को आप पहली कार्बन प्रोवाइड करेंगे, ब्रोमीन को आप दूसरी प्रोवाइड करेंगे, तो ये क्या कहेंगे, 2 ब्रोमो टॉल्वीन। और इसी तरह से आप ये जो अगर अमाइनो ग्रुप जो है इसको बेंजीन के ऊपर अटैच करें तो ये भी आपके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनती है। तो इसको आप पहली कार्बन प्रोवाइड करेंगे स्पेशल स्ट्रक्चर की वजह से, इसको आप इसके हिसाब से प्रोवाइड करेंगे। ये आयोडीन मैंने अटैच किया हुआ है, तो किधर से काउंटिंग करेंगे, इधर से करें तो 2 3 4 5, इधर से 5वें नंबर पर, 5वीं कार्बन पर, जबकि इधर से 1 2 3 तीसरी कार्बन पर। तो हम प्रेफर किसको करेंगे, तीसरी कार्बन वाली पोजीशन को प्रेफर करेंगे क्योंकि वो करीब तरीन में है। तो यहाँ पर ये हमारी तीसरी कार्बन पर आयोडीन मौजूद है, तो इसका क्या नाम पड़ जाएगा, 3 आयोडो एनिलीन, 3 आयोडो एनिलीन। उसके बाद यहाँ तक तकरीबन नोमेनक्लेचर आपकी मुकम्मल है। हाँ, एक और पॉइंट मिस हो गया है, उसके मुताबिक अगर तो ये यहाँ पर मैंने कहा कि अगर एक सब्स्टिट्यूएंट, 2 में से एक सब्स्टिट्यूएंट प्रायोरिटी ऑर्डर में मौजूद ना हो तो फिर हम क्या करेंगे, स्पेशल नेम के हिसाब से देखेंगे। और एक और केस भी बन सकता है, अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट प्रायोरिटी ऑर्डर में मौजूद ना हो तो फिर हम उनको अल्फ़ाबेटिकली नाम देंगे। वो तो सबसे आसान तरीका है, मतलब अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आएगा उसको हम पहले नाम देंगे, पहले पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, और जो अल्फ़ाबेटिकली बाद में आएगा सीक्वेंस में उसको हम बाद में नाम देंगे। उसके बाद आ जाती हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन, जिसमें सबसे पहले है ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब ये तो क्लियर कट है कि बेंजीन की स्ट्रक्चर के अंदर कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं और हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन होता है, तो टोटल 6 हाइड्रोजन हो गए, C6H6। तो इसके हिसाब से अगर बेंजीन की सबसे पहले ओपन चेन स्ट्रक्चर अगर हम प्रिडिक्ट करें, सजेस्ट करें, तो हमारे पास 6 कार्बन है, मैंने ओपन चेन में उनको लिख दिया। 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर बन सकती हैं, ज़रा इनको गौर से देखते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि इन 6 कार्बन के अंदर जो लीनियरली अरेंज्ड हैं, लीनियरली अटैच्ड हैं एक दूसरे के साथ, इनके अंदर टर्मिनल कार्बन यानी कि एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, यहाँ पर मैं क्या बना दूँ, डबल बॉन्ड बना दूँ, और फिर दरमियान में मैं क्या बना दूँ, ट्रिपल बॉन्ड बना लूँ, एक ये और एक ये। अब इन तमाम कार्बन के 6 के 6 कार्बन के 4 बॉन्ड यानी कि टेट्रावैलेंसी को पूरा करें विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। वो तो सिंपल है, हाइड्रोजन हमेशा से हाजिर होती है कार्बन के लिए। तो इस कार्बन के 2 बॉन्ड पूरे हैं, टोटल कितने बनाने हैं, 4। तो इसके साथ मैं क्या कर दूँगा, 2 हाइड्रोजन अटैच कर दूँगा। इसी तरह इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाने हैं, हर कार्बन ने 4 बनाने होते हैं, बनाए कितने हुए हैं, 1 2 3, चौथा मैं हाइड्रोजन के ज़रिए से पूरा कर दूँगा। इसी तरह यहाँ पर इस कार्बन ने भी 1 2 3 4 पूरे किए हुए हैं, इस कार्बन ने भी 1 2 3 4 बांड पूरे किए हुए हैं, इस कार्बन के 1 2 3 बनाए हुए हैं, चौथा बांड मैं हाइड्रोजन के ज़रिए से इसका पूरा कर दूंगा। और टर्मिनल कार्बन के 1 2 बनाए हुए हैं और 2 बांड इसको चाहिए। अब आप देख सकते हैं इसका मोलेकुलर फार्मूला 6 कार्बन हैं और हाइड्रोजन की तादाद 2 3 4 और 2 6 यानी कि C6H6 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन सकता है लीनियर स्ट्रक्चर के हिसाब से। दूसरी पॉसिबल लीनियर स्ट्रक्चर क्या हो सकती है कि मैं अल्कीन और अल्काइन की बजाय सिर्फ अल्काइन ही ले लूँ, तो वो पॉसिबिलिटी सिर्फ तभी है जब हम टर्मिनल कार्बन पर सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड लें, टर्मिनल कार्बन पर डबल बॉन्ड लें ही ना। तो अब इसके टेट्रावैलेंसी हर कार्बन की पूरी करें। इस कार्बन के साथ कितने बॉन्ड बने हुए हैं, कितने बॉन्ड अटैच हैं, 1 2 3, एक और चाहिए, मैं वो हाइड्रोजन के ज़रिए से पूरा कर देता हूँ। इस कार्बन ने 4 बॉन्ड पूरे किए हुए हैं, 1 2 3 4। इस कार्बन की बात करें तो 1 और 2 पूरे हैं, 2 और चाहिए, मैं यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के ज़रिए से पूरे कर देता हूँ। इस कार्बन के भी 1 और 2 मौजूद हैं, 2 और चाहिए बॉन्ड, मैं 2 हाइड्रोजन लगा देता हूँ। इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं यानी कि 1 2 3 4।
इस कार्बन का 1 2 3 बने हुए हैं, चौथा बॉन्ड खाली है, तो वहाँ पर मैं हाइड्रोजन अटैच कर लेता हूँ। इसका अब ज़रा गिने क्या फार्मूला बनता है। 6 कार्बन है, C6 हो गया 1, ये 2 हाइड्रोजन हो गए 3 टोटल, ये 2 और हो गए 3 और 2 5, और ये एक और हाइड्रोजन हो गया 6। यानी कि ये 2 लीनियर यानी कि ओपन चेन स्ट्रक्चर हैं जो इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के हिसाब से पॉसिबल हैं। यानी कि ये फार्मूला किसका है? मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का है। अब आ जाते हैं अगली बातों की तरफ जिनसे मुतल्लिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। दैट में कम इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन, दैट में कम इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन समटाइम। क्वेश्चन क्या बनता है कि वाई ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज़ नॉट पॉसिबल, या पॉसिबल है तो उसको रिजेक्ट क्यों किया गया, रूल आउट क्यों किया गया। कि मुख्तलिफ फॉर्म्स में बात का मतलब से यही है कि बेंजीन की ओपन चेन स्ट्रक्चर को निगलेक्ट या रिजेक्ट क्यों किया गया। उसमें सबसे पहली हमारे पास दलील ये होनी है, हमने आर्गूमेंट पेश करनी है कि ये स्ट्रक्चर बेंजीन की पॉसिबल नहीं हो सकती, जिसमें सबसे पहला आर्गूमेंट ये है कि इसके हिसाब से बेंजीन को किस तरह से शो कर किस जैसा बिहेवियर शो करना चाहिए। ये देखें, अल्कीन है, अल्काइन है, अल्कीन है, अल्काइन है, अल्काइन है। यानी कि बेंजीन को C6H6 को अल्कीन या अल्काइन जैसा बिहेवियर शो करना चाहिए, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसा बिहेवियर शो करना चाहिए। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बिहेवियर को जस्टिफाई करने के लिए, यानी कि अनसैचुरेशन को जस्टिफाई करने के लिए हमने चंद टेस्ट परफॉर्म किए थे, जिसमें सबसे पहला टेस्ट था बेयर टेस्ट। बेयर टेस्ट में हमने क्या किया था कि अल्कीन या अल्काइन को क्या किया था, एक अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 जिसको हमने नाम दिया था बेयर्स रीजेंट, उसके अंदर ऐड किया था। अब उस अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 यानी कि बेयर रीजेंट का ओरिजिनल कलर क्या था, पिंक। जैसे ही हमने अल्कीन या अल्काइन ऐड किया, उसका पिंक कलर क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। क्यों डिस्चार्ज हो गया? क्योंकि इस अल्कीन या अल्काइन के अंदर अनसैचुरेशन होने की वजह से एडिशन रिएक्शन हो गया। एडिशन रिएक्शन होने की वजह से जो प्रोडक्ट बनी थी ग्लाइकोल, एडिशन प्रोडक्ट है। ग्लाइकोल क्या होती है? जिसमें 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच हों एडजेसेंट कार्बन पर। तो उस ग्लाइकोल के बनने की वजह से इसका कलर क्या हो गया, डिसअपेयर हो गया, जिससे हमने ये जस्टिफाई किया कि डेफिनेटली ग्लाइकोल तभी बनेगी जब अल्कीन या अल्काइन में एडिशन होगी। इसका मतलब है अल्कीन या अल्काइन में एडिशन यानी कि अनसैचुरेशन थी, तभी एडिशन हुई। तो अकॉर्डिंग टू अल्कीन या और अल्काइन नेचर जो है ये ग्लाइकोल प्रोडक्ट बननी चाहिए और KMnO4 का कलर पिंक कलर डिसअपेयर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट हो जाना चाहिए। जबकि एक्चुअली जब बेंजीन को इसके अंदर डाला गया, इसी सॉल्यूशन में बेयर रीजन में डाला गया, तो किसी किस्म का कोई कलर चेंज ना हुआ। यह क्यों? क्योंकि बेंजीन जो है वो अनसैचुरेटेड नहीं बल्कि हकीकत में सैचुरेटेड होती है। उसकी वजह आप नेक्स्ट लेक्चर्स में समझ जाएंगे। उसके बाद इसके हिसाब से बेंजीन को क्या देना चाहिए, एडिशन रिएक्शन दे देना चाहिए। जबकि बेंजीन जो है वो प्रेफरेबली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं कि अगर किसी चीज़ ने बेंजीन की किसी कार्बन के साथ आकर अटैच होना है तो वहाँ पर मौजूद पहले वाली हाइड्रोजन को क्या करना होगा, वहाँ से रिमूव होना होगा, वहाँ से एलिमिनेट होना होगा, वहाँ से वो पहले वाली जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होगी और उसकी जगह आकर नई चीज़ अटैच होगी। तो रिप्लेसमेंट रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसकी एग्जांपल बहुत ही कॉमन और जल्दी जल्दी मैं एक एग्जांपल दूंगा। एक क्रिकेट मैच के दौरान जब प्लेइंग 11 में से कोई एक खिलाड़ी, फील्डिंग टीम में से प्लेइंग 11 में से किसी एक खिलाड़ी को इमरजेंसी सिचुएशन में बाहर जाना पड़ जाता है, फिटनेस इश्यूज़ की वजह से या कोई और इश्यूज़ की वजह से ऑफ द फील्ड जाना पड़ता है, तो उसकी जगह एक और खिलाड़ी फील्डिंग के लिए आता है जिसे हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट फील्डर। इसका मतलब है उस प्लेयर 12th प्लेयर ने उस प्लेइंग 11 वाले प्लेयर को, एक प्लेयर को क्या किया होता है, रिप्लेस किया होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट फील्डर। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, रिप्लेसमेंट के नए आने वाले एटम या ग्रुप ऑफ एटम ने पहले वाले एटम को क्या करना होता है, रिप्लेस करना होता है। पहले वाला एटम क्या होता है, हाइड्रोजन। हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन मौजूद होता है। तो बेंजीन जो है प्रेफर करती है
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ओवर एडिशन रिएक्शन। उसके बाद तीसरी और बहुत अहम समझने वाली बात यह है कि अगर हम इस ओपन चेन स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करें, बेंजीन इस 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल के ऊपर एक फंक्शनल ग्रुप लगा दें, एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दें। मैं सब्स्टिट्यूएंट ले लेता हूं जी, कोई हेलोजन ले लेता हूं, हेलोजन भी स्पेसिफाई कर देता हूं, क्लोरीन ले लेता हूं। तो क्लोरीन ले लिया मैंने, सबसे पहले मैंने क्या लगा दिया, पहली कार्बन पर लगा दिया, तो इसे हम क्या कहेंगे, 1 क्लोरो। इसे हम क्या कहेंगे, 1 क्लोरो। अगले केस में मैं क्या लगा देता हूँ, दूसरी कार्बन पर इसी क्लोरीन को लगा देता हूँ, तो इसका क्या नाम पड़ जाएगा, 2 क्लोरो, आगे फलां फलां जो भी इसका नेम आएगा। अब तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं इसको तीसरी कार्बन पर लगा देता हूँ, तो इसे हम क्या कहेंगे, 3 क्लोरो। इसे हम क्या कहेंगे, 3 क्लोरो। और इसी तरह अगर आगे मैं मूव करवाता जाऊँ, अगले केस में मैं यहाँ पर इस क्लोरीन को उठाकर यहाँ पर ले आऊँ, लेट्स सपोज मैं इमेजिनरी तौर पर यहाँ पर ले आता हूँ, तो अब इसका क्या नाम पड़ जाएगा, 4 क्लोरो। जी बिल्कुल नहीं, इसकी गैर मौजूदगी में। अब यहाँ पर अगर मैं लगाऊँ तो अब काउंटिंग मैं क्या करूँगा, यहाँ से करूँगा, क्योंकि इधर से ये करीब तरीन पर 1 2 3 तीसरी कार्बन पर, इधर से क्या पड़ेगा 1 2 3 4 चौथी कार्बन पर। तो मैं काउंटिंग किधर से करूँगा, इधर से। तो बात है कि या 3 क्लोरो इधर से करूँ या इधर से करूँ, तो इसका मतलब है हमारे पास 3 पॉसिबल आइसोमर हैं। कब, जब हम सिंगल सब्स्टिट्यूएंट मोनो सब्स्टिट्यूटेड आइसोमर इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हमारे पास ओपन चेन के हवाले से, ओपन चेन के हिसाब से हमारे पास बेंजीन के मोनो सब्स्टिट्यूटेड आइसोमर की तादाद कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, जबकि हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेंजीन के ऊपर अगर आप इसी तरह से सिंगल सब्स्टिट्यूएंट यूज़ करते हैं, चाहे वो आप इस कार्बन पर लगाएं, तो इसे आप क्या कहेंगे, क्लोरोबेंजीन। चाहे वो आप इसकी बजाय इस कार्बन पर लगाएं, इसे भी आप क्या कहेंगे, क्लोरोबेंजीन। चाहे आप इसकी जगह इस कार्बन पर लगाएं, तो इसे भी आप क्या कहेंगे, क्लोरोबेंजीन। इसका मतलब ये है, मैं आपको एक बड़ा सा मशहूर डायलॉग बताता हूँ कि सिंगल सब्स्टिट्यूएंट के केस में, मोनो सब्स्टिट्यूटेड आइसोमर की बात की जाए एक्चुअल बेंजीन के हवाले से, तो उसके हवाले से एक बड़ी मशहूर कहावत है, हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। कि हम जहाँ पर खड़े होंगे लाइन वहाँ से शुरू हो जाएगी। यानी कि क्लोरीन यहाँ पर भी आएगा, या कोई भी सब्स्टिट्यूएंट, पहले की बात, फ्रंट की बात कर रहे हैं, आगे लाइन के सबसे पहले वाले की बात हो रही है, वो जहाँ पर भी आएगा लाइन वहीं से शुरू हो जाएगी। यानी कि क्लोरीन जिस कार्बन पर आएगा काउंटिंग वहाँ से शुरू हो जाएगी। रोला तब पड़ता है जब उसकी मौजूदगी में दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आता है, तो वो हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो उसके हिसाब से उसको नए आने वाले सब्स्टिट्यूएंट को 3 पोजीशन प्रोवाइड की जाती हैं, विच वर ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशन। उसके बाद चौथी हमारे पास दलील है इस स्ट्रक्चर को रद्द करने की, रिजेक्ट करने की, वो है कि बेंजीन किसी मखसूस जनरल फार्मूला को फॉलो नहीं करता। हम जानते हैं अल्केन, अल्कीन और अल्काइन तीनों जो हाइड्रोकार्बन हैं वो एक हर के केस में, अल्केन के केस में मखसूस जनरल फार्मूला है CnH2n+2, यानी कि कार्बन अगर n होगा तो हाइड्रोजन उसका डबल और उसमें 2 ऐड करेंगे, यानी कि कार्बन की तादाद और हाइड्रोजन की तादाद की रेशो मखसूस जनरल फार्मूले के हिसाब से फिक्स होती है। इसी तरह अल्कीन होगा तो उसमें कार्बन की तादाद अगर n होगी तो हाइड्रोजन की तादाद उससे दुगना होगी, और अल्काइन जो होगा उसमें कार्बन की तादाद n होगी तो हाइड्रोजन की तादाद जो होगी उसका दुगना में से 2 माइनस कर लेंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, तब उसमें हाइड्रोजन की तादाद अल्काइन में निकलेगी। तो जबकि बेंजीन जो है इनमें से किसी फार्मूला को, इवन किसी मखसूस, उसका अपना भी कोई जनरल फार्मूला बेंजीन का नहीं है स्पेसिफिक, इसलिए हम ये चौथी और आखिरी दलील क्या पेश करेंगे कि बेंजीन डू नॉट फॉलो एनी काइंड ऑफ जनरल फार्मूला, या इट डजंट फॉलो एनी जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइन और अल्कीन। उसके बाद आ गई बेंजीन से मुतालिक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले राउंड अबाउट 40 साल की तगोदो के बाद, ये सारा सिलसिला चलता रहा, तकरीबन 40-45 साल तक इस बेंजीन की स्ट्रक्चर ने साइंटिस्ट को काफ़ी मुश्किल में डाले रखा। आखिरकार एक साइंटिस्ट थे कैक्यूल, इसे आप अपने एक्सेंट में, अपने लहजे में भी, अपनी मर्ज़ी से भी प्रोनाउंस कर सकते हैं,
चूँकि अब ये सब्जेक्ट मेरा है तो मैं अपनी मर्ज़ी से इसे प्रोनाउंस करूँगा कैक्यूल। कुछ बच्चे इसको कैक्यूलिक भी कहते हैं मजाक में, लेकिन आप कैक्यूल भी कह सकते हैं। तो कैक्यूल के मुताबिक जो बेंजीन की स्ट्रक्चर थी, कैक्यूल ने इन्हीं आइडियाज़ को फॉलो किया कि बेंजीन जो है एक रेगुलर हेक्सागोनल यानी कि 6 कार्बन पर मुश्तमिल स्ट्रक्चर है, जिसमें हर कार्बन के ऊपर एक एक हाइड्रोजन होगा। देयर विल बी अल्टरनेशन ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड। मैं उन्हीं बात को दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, आप लिखेंगे ज़रूर। अगर कैक्यूल की बात आ जाए, कैक्यूल स्ट्रक्चर के बारे में पूछ लिया जाए, तो आप इन बातों को लिखेंगे। बुक्स को जब पढ़ेंगे तो आपको ये इन बातों का पता चल जाएगा। मैं उन्हीं बातों को बार बार रिपीट कर रहा हूँ। और इसी बात को हमने यहीं पर बात की कि बेंजीन का जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड आइसोमर होगा वो क्या होगा, एक ही होगा, जबकि डाई सब्स्टिट्यूटेड आइसोमर की तादाद क्या होगी, 3। ये कैक्यूल ने इन बातों को तस्लीम किया। फिर जाकर कैक्यूल ने बेंजीन के रिएक्शन के बारे में कुछ पेश गोई की, कुछ प्रिडिक्शंस पेश की, और उसने क्या कहा, बेंजीन को अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम यूज्ड एज कैटलिस्ट, तो हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है बेंजीन रिंग के अंदर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड में हाइड्रोजन का एक मालिक्यूल ऐड होगा, दूसरा पाई बॉन्ड है हाइड्रोजन का दूसरा मालिक्यूल, 2 मालिक्यूल ऐड होंगे, तीसरा पाई बॉन्ड है तो हाइड्रोजन के 3 मालिक्यूल ऐड होंगे। और वो जो है ओवरऑल हमारे पास एक सारी की सारी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो हमारे पास सिंगल बॉन्ड पर मुश्तमिल होगी, जिसे आप कह सकते हैं साइक्लोहेक्सेन। इसी तरह कैक्यूल ने कहा कि इसी तरह बेंजीन को हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्लोरीन भी बिल्कुल हाइड्रोजन की तरह यहाँ पर ऐड हो जाती है पाई बॉन्ड्स में। यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, यानी कि इन 2 कार्बन के दरमियान है, तो एक क्लोरीन एटम इस कार्बन पर ऐड हो जाएगा, दूसरा क्लोरीन एटम इस कार्बन पर ऐड हो जाएगा। मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ, एक क्लोरीन यहाँ पर ऐड हो जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर भी पाई बॉन्ड है तो यहाँ पर एक और क्लोरीन एटम को ऐड हो जाना चाहिए मॉलिक्यूल को, मतलब उन मॉलिक्यूल में से दूसरे मॉलिक्यूल में एक क्लोरीन एटम यहाँ पर, दूसरा क्लोरीन एटम यहाँ पर। मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ, एक क्लोरीन एटम यहाँ पर, एक क्लोरीन एटम यहाँ पर। इसी तरह ये पाई बॉन्ड मौजूद है तो एक और क्लोरीन का मॉलिक्यूल यानी कि तीसरा मॉलिक्यूल क्लोरीन का यहाँ पर ऐड होगा इन 2 कार्बन पर। इस तीसरे क्लोरीन मॉलिक्यूल में से एक क्लोरीन का एटम इस कार्बन पर, दूसरा क्लोरीन एटम इस कार्बन पर, यानी कि एक क्लोरीन एटम इस कार्बन पर, दूसरा क्लोरीन एटम इस कार्बन पर ऐड होगा, और इस तरह की हमारे पास एडिशन प्रोडक्ट बनेगी। ये जो आखिरी 2 बातें कैक्यूल ने कर दी, उसने अपने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। अच्छा खासा वो चलता आ रहा था हालात के साथ साथ, लेकिन आखिरी 2 बातें करके उसने ऐसा समझे एक चवल मार दी। मिसाल के तौर पर इससे मुतल्लिक़ एक बहुत ही अहम और बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है बल्कि कि कैक्यूल की जो ये स्ट्रक्चर्स हैं, कैक्यूल ने जो बेंजीन की स्ट्रक्चर्स के बारे में बातें की थी, उनमें कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ खामियां हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं। वो कौन से हैं? वो यही हैं, वो यही आखिरी 2 पॉइंट्स हैं कि बेंजीन ने कहा कि इसके अंदर हाइड्रोजन या क्लोरीन का रिएक्शन करवाया जाए तो वो ऐड हो जाते हैं, जबकि ऐड तभी होंगे जब बेंजीन अनसैचुरेटेड बिहेवियर शो करेगी, जबकि हम अभी कह कर आए हैं कि बेंजीन हकीकत में अनसैचुरेटेड नहीं होती। तो ये अकॉर्डिंग टू कैक्यूल बेंजीन इज़ हाईली अनसैचुरेटेड, बट कैक्यूल के ये बात क्या है, गलत है, बट एक्चुअली बेंजीन इज़ हाईली सैचुरेटेड। ये बात आप यहाँ पर ऐड करेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है ड्रॉबैक का, लिमिटेशन का कैक्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में, कि अकॉर्डिंग टू कैक्यूल बेंजीन गिव्स एडिशन रिएक्शन। ये कैक्यूल के ही दिए गए रिएक्शन है कि बेंजीन एडिशन रिएक्शन दे रही है, बट एक्चुअली साथ में आप ये लिखेंगे, बट एक्चुअली बेंजीन गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि यहाँ पर अगर क्लोरीन का रिएक्शन बेंजीन के साथ करवाया जाए तो एक्चुअल में बेंजीन की एक कार्बन के ऊपर क्लोरीन एटम अटैच होता है, तब जब वहाँ से हाइड्रोजन निकलते हैं और हमारे पास क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन। क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन। वहाँ से हाइड्रोजन निकलेगी और उसकी जगह आकर क्लोरीन अटैच हो जाएगा, और एंड पर आप एक लाइन लिख देंगे, हेंस बेंजीन यानी कि एक्चुअल बेंजीन शोज़ मोर स्टेबिलिटी एज कंपेयर टू प्रपोज्ड स्ट्रक्चर ऑफ कैक्यूल्स। उम्मीद है बच्चों आज के लेक्चर से मुतल्लिक आपकी मोस्टली बातें क्लियर हो गई होंगी। इससे मुतल्लिक मज़ीद अगर किसी किस्म की एम्बिग्यूटी हो, कोई कन्फ्यूजन हो, किसी किस्म का कोई सवाल हो, यू मे आस्क
any kind of question without any hesitation in the comment section. Thank you very much. Jazakallah. Allah Hafiz.